लोगों को आज तक नल से एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ, लेकिन योजना को पूरा बता दिया गया। लोग पानी को तरस रहे हैं, लेकिन पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, जबकि काम को पूरा बताकर बाकायदा इसे हैंड ओवर भी कर दिया गया। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। ये न सिर्फ सरकारी पैसों का दुरुपयोग है, बल्कि सरकारी योजना को पलीता लगाने वाली बात है। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में ये आलम है, जहां लोग पानी को तरस रहे हैं। सीहोर जिले के जनपद पंचायत आष्टा क्षेत्र में नल जल योजना एक बार फिर विवादों में है, जहां अधूरे काम को जबरन हैंडओवर कर दिया गया। आरोप है कि सरपंचों को गुमराह करके उनके हस्ताक्षर कराए गए। मिट्टूपुरा और मेतवाड़ा में बिना ट्रायल योजना सौंप दी गई। पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अधूरे कार्यों को कागजों में पूरा दिखाकर पंचायतों को योजना का हैंडओवर कर दिया गया और जनप्रतिनिधियों से गुमराह कर साइन करवा लिए गए। मिट्टूपुरा गांव के सरपंच दिलीप सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि जिन दस्तावेजों पर वे हस्ताक्षर कर रहे हैं वे नल जल योजना के हैंडओवर से संबंधित हैं। उनका कहना है कि न तो गांव में नियमित जलापूर्ति शुरू हुई है और न ही अनिवार्य 3 महीने का ट्रायल रन लिया गया। इसके बावजूद विभाग ने योजना को पूर्ण घोषित कर पंचायत के जिम्मे सौंप दिया। सरपंच के मुताबिक गांव में कई स्थानों पर पाइपलाइन अधूरी है, घर घर चैम्बर निर्माण नहीं हुआ है, पानी की टंकी का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर योजना को पूरा मान लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई घरों तक आज तक चैम्बर नहीं पहुंचे, पाइपलाइन अधूरी पड़ी है, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत मेतवाड़ा के सरपंच का आरोप है कि उन्हें बिना स्पष्ट जानकारी दिए हैंडओवर के साइन करवा लिए गए, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य अधूरा है। 2 अलग अलग पंचायतों में एक ही तरह की समस्याएं हैं। जब एसडीओ से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि काम पूरी तरह पूरे हैं, योजना का हैंडओवर नियमानुसार कर दिया गया है। नियमानुसार किसी भी नल जल योजना को पंचायत को सौंपने से पहले उसका कम से कम 3 महीने का ट्रायल रन अनिवार्य होता है। ऐसी जानकारी है कि मिट्टूपुरा के सरपंच ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत जिला पंचायत सीहोर और जनपद पंचायत आष्टा में की है। जब इन दोनों मामलों में जनपद पंचायत सीओ से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि पीएचई विभाग को लेटर लिखा है, हमें पूरी जानकारी दीजिए कि आपने किस आधार पर ग्राम पंचायत को नल जल योजना हैंडओवर की है। इसकी जानकारी हमने पीएचई विभाग से मांगी है। पानी लगाए को तो हो गए इसको 2 साल डली को, अभी तक 2-2.5 साल से पानी आया ही नहीं। अच्छा, तो लोग तो बोल रहे बोले ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है, ग्राम पंचायत पानी दे रही है। कहीं से पानी आया ही नहीं है। वो ये पाइपलाइन वहाँ तक गई है तो वहाँ तक तो कटी हुई है पाइपलाइन वहाँ से। तो अच्छा, तो गांव में अंदर ही मिल रहा है पानी लोगों को? नहीं, पानी नहीं मिल रहा, सब टैंकर से डलवा रहे हैं। अच्छा, पैसा देकर। अच्छा, पूरे गांव में कहीं पर भी नहीं चालू हुआ है? पानी अभी भी चालू ही नहीं है। हाँ, सिर्फ लगा के छोड़ दिया है। हाँ, लगा के छोड़ दिया। चेम्बर बनाए सही तरीके से? चेम्बर तो बना है। हाँ। चेम्बर तो बना दिए, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी की अभी तक कोई सुविधा अच्छा, नहीं। चेम्बर में पाइप अटैच करी है क्या? हाँ, चेम्बर में पानी अटैच करी, ये कहाँ, वो भी सही तरीके से नहीं करी, वो कच्ची पड़ी वहाँ पे। हाँ। नहीं करी। अच्छा, लगा के छोड़ दिया ऐसे ही लगा बस? के छोड़ दिया आया था? नहीं आया एक बुन भी नहीं आया। झूठ बोल रहे सब ये। तो आष्टा के जो अधिकारी वो तो ये बोल रहे हैं, बोले कि हमने पंचायत को हैंडओवर कर दिया, पंचायत रोज पानी देती है लोगों को। नहीं दे रही पंचायत, नहीं दे रही? नहीं दे रही। अच्छा, तो 500 रुपये ले लिए पंचायत ने। 500 रुपये ले लिए? अच्छा, किस बात के लिए 500 रुपये? नल लगे इसलिए। रसीद वगैरह कटा हुआ? हाँ। अच्छा, तो क्या फिर बोला? नल लगाएंगे, पानी आएगा तुम्हारे पास। तो 3 महीने जो पाइप चले ही नहीं, मतलब अभी तक पानी ही नहीं आया उसमें। ये सब कंडक्ट पड़ी देर में। नल जल योजना ग्राम मिट्टूपुरा में शासन द्वारा लगाई गई थी, लेकिन वो पूर्ण धरातल पर अभी तक वो नल जल योजना बनी नहीं है। और ये जिज्ञासा मैडम और आर.के. वर्मा जो इंजीनियर है, इन्होंने छल कपट द्वारा वो धोखे से मेरे पे साइन करवा लिए। मुझे पता नहीं था कि ये नल जल योजना के फार्म, ये नल जल योजना के फार्म है। मैंने साइन कर दिए, पता चला कि वो तो नल जल हैंडओवर के फार्म पे साइन करवाए, जबकि सरासर गलत है। अभी धरातल पर अभी कोई भी काम पूर्ण नहीं है। अभी ना ही टंकी बनी अभी तक। सरपंच साहब, पीएचई विभाग द्वारा 3 महीने चलाई थी योजना? नहीं चलाई, अभी तक चलाई नहीं, जबकि नाली पूरी नल उखड़ी पड़ी हुई है। वो आधे गांव में पानी आता ही नहीं, अभी तक नहीं गया पानी। और वो चेम्बर जो बनाया वो सही तरीके से वो चैम्बर भी उखड़ गए पूरे के पूरे। चेम्बर नहीं बनाए थे? चैम्बर नहीं बनाए। फिर आपने इन अधिकारियों से बोला था कि आप? अधिकारी को बोला, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। और मैंने जनपद सीओ साहब से बोला तो उन्होंने आवेदन दिया, सीओ साहब को भी, वो जिला पंचायत मैडम को मैंने आवेदन दिया है। अच्छा, पीएचई विभाग में आपने बोला था कि
आपने मेरे साथ गलत करा है? बोला था कि कोई गलत नहीं किया, बोले उन्होंने आपने धोखे से साइन करवाया, हमारे पे गलत करवाया कि नहीं आपके साथ हमने धोखा नहीं किया है, जबकि सरासर गलत ही है। अरे इसमें गलत कौन है? जिज्ञासा मैडम, एसडीओ ने मुझे धोखे से साइन करवाए। तो कौन कौन गए थे आपके पास साइन करवाने के लिए? आर.के. वर्मा, दोनों गए? वो ठेकेदार भी था। ठेकेदार भी थे? ठेकेदार भी था। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन दिया गया है कि अभी जो नल जल योजना है उसमें कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंच रहा है और नल योजना अभी अधूरी है और उसको हैंडओवर कराया गया है। तो इस संबंध में जो संबंधित विभाग है पीएचई, उससे हमने उस नल जल योजना की टीएस की और एएस की कॉपी मांगी है ताकि हम चेक कर सकें कि उस तकनीकी स्वीकृति में कितने घरों को, कितने मोहल्लों को शामिल किया गया था और उस तकनीकी स्वीकृति के आधार पे जो है इंजीनियर द्वारा जांच करने के बाद ये तय हो पाएगा कि अभी कितना काम बाकी है। हमारे द्वारा 2 साल पहले उसको हैंड ओवर करवाया था, तो सरपंच साहब 2 साल बाद जनपद में आवेदन आया, जिले में क्या बेसिकली क्या है कि अब वो हैंडओवर किन परिस्थितियों में हुआ, किन उसके आधार पर हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान में चूंकि जो काम हुआ है उसमें ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए सभी घरों में पानी पहुंचाने के लिए हमको यह चेक करना पड़ रहा है कि कई जगह छूटी हुई हैं, तो उसमें तकनीकी स्वीकृति जैसे हमको प्राप्त होगी हम चेक करेंगे। सर, ग्राम पंचायत किल्लोर वहाँ के सरपंच ने भी आरोप लगाया हाँ, है कि हमें बिना बताए और गुमराह पे साइन करवा लिए गए मैडम द्वारा और इंजीनियर द्वारा, ठेकेदार द्वारा। तो सर, इसमें तो टंकी निर्माण अभी तक हुआ नहीं था जी। और टंकी एक अभी इनके जो हुए हैं साइन 2 महीने पहले हुए हैं जी। जब तो टंकी बनी नहीं थी, जी। टंकी में काम चल रहा है, फिर किस बेस पे इसको हैंड ओवर कर दिया गया था? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ग्राम पंचायत को भी इसमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी द्वारा उनसे साइन करा लिए। इसमें पूर्णतः चेक करने के बाद जनपद के जो संबंधित सेक्टर के उपयंत्री उनको चेक कराने के बाद लगभग 3 महीने का टेन्योर होता है जिसमें वह उस योजना का क्रियान्वयन करने के बाद उसके बाद ही हैंडओवर लिया जाए। साथ में इसमें ये प्रावधान भी शासन द्वारा किए गए हैं कि कोई भी अगर रोड वगैरह खोदा गया है तो उसको व्यवस्थित उसी स्थिति में रिस्टोर भी किया जाना है। इन सब मापदंडों को पूर्ण करने के बाद ही हैंडओवर लेना चाहिए। अगर इसके बिना हैंडओवर लिया गया है तो इसमें ग्राम पंचायत की भी इसमें गलती है और अगर काम अधूरा है और टंकी अभी जैसे आप बता रहे हैं कि कभी प्रगतिरत है तो संबंधित विभाग को भी इसमें हैंडओवर के लिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों पक्ष के लिए हम जांच करेंगे किल्लोर और महतवाड़ा की, और जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे पंचायत में सरपंच साहब 2 साल पहले थे वहाँ पे, तो उनको नहीं मालूम है, अभी उनको आपको आवेदन दिया है, पहले कहाँ गए थे? नहीं, वो बेसिकली वो आवेदन प्राप्त हुआ है हमको और उस आवेदन के आधार पर हम जांच करेंगे और उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सरपंच आपके संज्ञान में नहीं था कि ये चीज़? और सरपंच से आपको पूछना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नालियों में से कनेक्शन दिया गया है जी, तो नाली का पानी भरेगा? ये वही बता रहा हूँ आपको, ये तकनीकी स्वीकृति आने के बाद कि कितने घरों में पानी जाना है, कहाँ का नाली जाना, कहाँ का कनेक्शन तो नालियों में से दिया है। हाँ, ये प्रश्न आप पीएचई डिपार्टमेंट से करो। ये डिपार्टमेंट तो पीएचई डिपार्टमेंट वालों ने काम किया है इसमें एजेंसी ग्राम पंचायत नहीं है, इसमें एजेंसी जो है पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा किया था। तो उनके द्वारा कहाँ से लाइन डाली गई है, क्या है, इस समय ठेकेदार और पीएचई डिपार्टमेंट के इंजीनियर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ग्राम पंचायत टिकेरिया का जो सार्वजनिक मांग है, हाँ, जो धर्मशाला बन रहा है सर, उसमें को लेकर कई एससी के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है सर, आप क्या करेंगे? इसमें एजेंसी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत तय करती है स्थान का चयन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र का मामला है। आप ग्राम पंचायत के सरपंच से इस बारे में जानकारी लें। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।